वेलकम गाइस। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो सच में बहुत ही स्पेशल और खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है मैं गारंटी कहता हूँ कि अभी तक कोई भी यूट्यूब में कोई दूसरा यूट्यूबर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया होगा। क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत सर्च किया इस टॉपिक के ऊपर, तो कोई मिला नहीं, तो समझ गया कि और कोई यूट्यूबर इसके ऊपर बनाया नहीं है। तो अगर किसी ने बनाया हो तो सॉरी, क्योंकि मुझे यूट्यूब में और मिला नहीं दूसरा वीडियो। तो आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाली, क्योंकि क्यों बर्डमैन ने इन चारों लोगों को परमैन के लिए चुना। किसी और को भी तो चुन सकते थे। मतलब इसके पीछे मैं जितने भी सारे रीजन है, मैं सारे को अब आज सभी को क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी को जिनको भी डाउट था, तो मैं आज सभी को इन वीडियोस के ऊपर पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि बर्डमैन इन चारों को क्यों परमैन चुना। और को भी तो ये चुन सकते थे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इस चैनल को मैं आपको कह देता हूँ कि इस चैनल में आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो कोई दूसरा यूट्यूबर कभी नहीं बनाया होगा। मैं ऐसे मतलब न्यू और अननोन एकदम ब्रांड न्यू टाइप के टॉपिक्स लाते रहूँगा। तो आपको ये चैनल ज़रूर हमेशा विजिट करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं कि बर्डमैन ने इन चारों को क्यों चुना। ये बस मेरे पूरे अपने ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे सब सीरियल वाइज परमैन के रैंक के ऊपर से बता रहूँगा। जैसे परमैन नंबर 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे के सारे सीरियल वाइज ही बताऊँगा कि आखिर सभी के पीछे चुनने का आखिर मकसद क्या है। तो अगर बात करते हैं परमैन नंबर 1 मित्सु की, तो इसके पीछे मैं दो चीज़ के कारण दूंगा। पहला उसका लक और दूसरा उसकी वो खुद। तो बात करते हैं वो पहले ये बताता हूँ कि उसके खुद की वजह से वो कैसे चुना गया। तो जैसे कि आप पता है कि अक्सर आप इससे पहले मैं बता देता हूँ, अक्सर आप कुछ एपिसोड में देखेंगे कि मित्सु जब पूछते हैं बर्डमैन को कि बर्डमैन आपने मुझे क्यों चुना, तो बर्डमैन उसको कहते हैं कि वो गलती से बाई चांस चुन लिया। तो ठीक है, मैं मानता हूँ बर्डमैन ने गलती से चुना, तो बर्ड प्लैनेट भी मित्सु को क्या बाई चांस से भेजा था? तो गाइस ये ऐसा नहीं है। बर्डमैन ने क्या बर्ड प्लैनेट में कुछ पढ़ाई नहीं की बर्डमैन के ऊपर? वो क्या बाई चांस चुनने के लिए अर्थ में आया था, बर्डमैन भेजा गया था? तो गाइस नहीं है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा लॉजिक है। तो देखिए पहले खुद, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे, मित्सु खुद। तो देखिए मित्सु के अंदर आपको सब जैसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो दूसरों की भलाई भी सोचते हैं और सब कुछ अच्छा भी मतलब करना चाहता है। मानता थोड़ा बच्चा टाइप का, थोड़ा बुद्धू है, लेकिन तब भी वो दूसरों की भलाई के अपनी से हमेशा दूसरों की भलाई सोचते रहता है। भले वो बुद्धू क्या ना, लेकिन एक सुपर हीरो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों की भलाई सोचें। तो बर्डमैन ने उसे देखा था इनडायरेक्टली में, तो उसे पता चल गया था, लेकिन कभी मित्सु को ये नहीं कहता था ताकि वो खुद पे कभी घमंड ना करे। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपको पता चल गया आपके पास ये टैलेंट है वो टैलेंट है, आप घमंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपके पास ये टैलेंट वो टैलेंट है, तो आपको घमंड जैसे कोई चीज़ होगी ही नहीं। तो ऐसे ही बर्डमैन कभी नहीं चाहते थे कि मित्सु को अपने ऊपर इस चीज़ की घमंड हो जाए, इसलिए वो कभी नहीं बताते थे कि मित्सु के अंदर क्या खास बात है। और जो दूसरी जो चीज़ है वो है मित्सु का नेचर। तो गाइस ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बर्डमैन ने मित्सु को खुद बता दिया कि उसकी नेचर कैसे उसकी परमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी को रिवील होने से बचा सकती है। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि मित्सु इतना लूल और इतना बकवास लड़का कभी परमैन जैसे स्मार्ट और इतना अच्छा हो सकता है, कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता। तो मित्सु के पास ये एडवांटेज है जो कि बर्डमैन ने देखा, क्योंकि एक लूल होते हुए भी इतने ज़्यादा केयरिंग और इतने ज़्यादा होते हुए मतलब इतनी ज़्यादा केयरिंग और लूल भी है, जिससे कोई शक भी नहीं हो सके कि यही परमैन है। तो ये तो वही बात हुई ना, जो सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये एक एडवांटेज है मित्सु के परमैन बनने की। तो अगर बात करें मित्सु की लक की, तो बर्डमैन ने लक किसी बात के लिए, क्योंकि अभी तो दुनिया में थोड़ी ना मित्सु अकेला लौटे एक अच्छा इंसान है, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वही लक इसीलिए क्योंकि बर्डमैन ने सबसे पहले मित्सु के ऊपर नजर गई तो मित्सु चुन हो गया। तो इसलिए एक वजह से मित्सु को लक भी कह सकते, वो खुद के अंदर भी कह सकते हैं, क्योंकि खुद की वजह से भी परमैन चुना, साथ ही साथ लक की वजह से भी चुना। बात करते हैं परमैन नंबर 2 बूबी की। तो भाई इसके पीछे मेरे को ये कुछ खास पता नहीं कि आखिर बर्डमैन एक जानवर को क्यों परमैन चुना। तो बहुत से थ्योरीज ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, थ्योरीज कहते हैं कि बर्डमैन ये नहीं इंसान और जानवर के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए बंदर को मतलब एक एनिमल को एक परमैन के हिसाब से चुना। तो ये तो नहीं पता चला कि बर्डमैन एक जानवर को क्यों परमैन चुना, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आगे बूबी को क्यों चुना। तो गाइस देखिए बूबी के अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं, जैसे डॉग, वो बहुत ही वफादार होते हैं, लेकिन देखिए बर्डमैन ने बूबी को इसलिए चुना क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है। क्योंकि देखिए बूबी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा केयर करती है, जो कि मतलब अपना बेटा भी अगर ना करे, लेकिन एक जानवर होते हुए भी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इतने ज़्यादा केयर करते हैं, जो कि बर्डमैन ने देखा
कि जब वो एक जानवर तो इतने केयरिंग करता है तो वो एक परमैन के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि डॉग बहुत वफादार होंगे लेकिन इतने ज़्यादा केयरिंग नहीं होंगे, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ऊपर से बूबी एक बंदर है, तो आप जानते ही है बंदर की IQ लेवल इंसानों के थोड़े से कम है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू डॉग और अदर एनिमल्स। तो बूबी साथ ही साथ केयरिंग भी, इसलिए बर्डमैन ने बूबी को एक एनिमल हिसाब से परमैन चुना सॉरी। अब बात करें परमैन नंबर 3 पाको की, तो इसकी वजह से भी वही पॉइंट ही है कि ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिससे कोई शक भी ना कर सके ये परमैन है। तो ये तो एक पर्सनैलिटी हो गई कि एक लूल बच्चा, लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरी लूल हुई तो टीम में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसलिए बर्डमैन ने कुछ ऐसा किया, एक फीमेल बर्ड परमैन, साथ ही साथ वो थोड़ी सी स्मार्ट भी हो, लेकिन ऐसी जिसको कोई मतलब सोच भी नहीं सके कि ये परमैन है, ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अपनी पाको की। तो आप अच्छी से जानते कि पाको एक फिल्म स्टार है, तो ऐसा नहीं कि फिल्म स्टार सुपर हीरो नहीं सकते, लेकिन पाको सुमीरे पाको बनने के बाद उसकी एटीट्यूड इतनी ज़्यादा चेंज हो सकती है। मतलब आप खुद ही जानते हैं कि एपिसोड में कितने बार रिफिल होते होते बच गए कि सुमीरे की वही पाको, क्योंकि अभी को इतना ज़्यादा हिंट मिल गया था। लेकिन सब यही सोच के कर देते कि पाको जैसी टॉम्बॉयज लड़की कभी परमैन कैसे हो सकती है, सुमीरी पाको कैसे हो सकती है। सुमीरे कितनी शांत है लेकिन पाको इतनी झगड़ालू है। तो यही बात हुई है कि मतलब कोई और एक्ट्रेस भी अगर कर लेती है ऐसे, तो लेकिन वो भी अपने ऐसे एटीट्यूड और ऐसे अपने नेचर को ऐसे छुपा नहीं पाती जितनी पाको करती है। तो ये भी उसके पास इतने एडवांटेज है जो कि बर्डमैन ने अच्छे से उसको समझ आए। तो अगर बात करें परमैन नंबर 4 यानी पायन की, तो देखिए पायन एक बिजनेसमैन है। बिजनेस मतलब छोटा छोटा ही करता है, मतलब उसको ये इतना अच्छे से पता है कि कौन से सिचुएशन में उसको कैसे डील करना है। तो ये आप जानते होंगे कि पायन मतलब कितने सारे जॉब्स को अकेले हैंडल नहीं करता, वो अपने कॉपी रोबोट साथ में खुद भी काम करता है। ऐसे ऐसे टाइमिंग इतनी मस्त स्ट्रैटेजी बनाता है जो कि और कोई सोच नहीं सकता। तो पायन ऊपर से उन सभी परमैन से थोड़ा एज में भरा भी है, साथ इसलिए सभी उनके थोड़े रेस्पेक्ट भी करते हैं। और जितना भी मान लिया टीम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो पायन सभी को हैंडल करता है, जो कि बर्डमैन इसीलिए पायन को बनाए थे, क्योंकि वो थोड़ा सिचुएशन को डील भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तो समझ ही सकते हो कि आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को कैसे चेंज करते हैं। और साथ ही साथ वो बड़ा भी परमैन्स सभी परमैन्स में से, तो सब उसका रेस्पेक्ट करेंगे और वो सिचुएशन को आसानी से डील कर पाएगा, इसीलिए उसने पायन को चुना। तो गाइस ये थी पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो की बर्डमैन ने क्यों इन सभी परमैन्स को चुना। तो मुझे पता है कि ये ऑफिशियल ये थोड़ा कम भी हो सकता है, मतलब ये सही भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पूरा दे चुका हूँ। जो मुझे सही लगा वो मैं पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कैसा लगा, आपको सही भी लगा कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय।